सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। यहाँ पे बात कर लेते हैं द मैटर ऑफ हेरा फेरी। एक्चुअली क्या हुआ, सब लोगों के पैतरे ख़त्म हो गए, सब लोगों के ड्रामे ख़त्म हो गए। जो मैं पहले दिन से बोलते आ रहा था कि मत जाओ इन लोगों पे, इन लोगों का सच में मुझे लग रहा है अब झगड़ा है। और जब वो कोर्ट केस वाला फाइल हुआ ना, तब मुझे पहले लगा था 25 तारीख पे कुछ आएगा। अब बाद में लोग बोल रहे थे 30 तारीख को परेश रावल का बर्थडे था, आई थिंक था, तो तब कुछ आएगा, तो तब भी नहीं आया। अब कुछ लोग नमूने बोल रहे हैं भाई आईपीएल के फाइनल पे डायरेक्ट सरप्राइज़ टीज़र देंगे। वेट कर लेते हैं भाई परसों का। और 6 तारीख को हाउसफुल के दिन कुछ आएगा हेरा फेरी का, भाई आप लोगों के लिए वो भी वेट कर लेते हैं। पर एक बात मैं दिल से बोलूँ ना आपको, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ड्रामा है। एक हद होती है, कोई भी ड्रामा ना, ड्रामा बहुत देर के लिए मज़ा नहीं आता है लोगों को, मतलब लोगों को भी। और मुझे नहीं लगता अक्षय कुमार, परेश रावल इतने बच्चे हैं कि वो इतना ड्रामा चलवाते रहेंगे। भाई ये जो इशू हुआ था वो एक सिंपल सा इशू था। पहले सिचुएशन, मैं तुमको एक पूरा सिनारियो बता देता हूँ हुआ क्या। परेश रावल को आज तक कोई भी फिल्म के लिए, अगर मैं सही हूँ, मुझे याद नहीं बाकी कोई फिल्मों का, अगर गलत लिस्ट में आ गया तो याद दिला देना। देखो हेरा फेरी 1 आई थी और 2 जब आई थी, पुराने दिन थे, उसमें कोई बहुत बड़े बड़े 25-30 करोड़ वाला एंगल मिलता नहीं था लोगों को। एक्चुअली मेन हीरो को भी उतना नहीं मिलता था शायद, तो वो तो उन दिनों की बात है, बराबर है। हुआ ये है कि एक्साइटमेंट में ये जो अक्षय कुमार और ये नाडियाड वाला है ना, इन्होंने परेश रावल को किया था प्रॉमिस। अब देखो कुछ मामलों में ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, वो परेश रावल भी झूठ नहीं बोल रहा है। अब एक्साइटमेंट कहाँ पे उसकी खराब हुई, वो मैं बोल रहा हूँ। देखो पहले हेरा फेरी लोग भूल चुके थे बाद में याद है अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, परेश रावल और सुनील शेट्टी एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे, बोला था उसको क्या नाम है उसका, हेरा फेरी 3 ला रहे हैं हम। लोगों ने बहुत गाली वाली दी, प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया। याद है ना वो एक छोटा सा ऐसा, मतलब बहुत पब्लिक आई थी वहाँ पे, 3 कर रहे सब लोग, लोगों ने बहुत गाली दी, बैक क्लैश हुआ, मीडिया चैनल्स ने पे ली, तब इन लोगों ने कैंसिल कर दिया कि नहीं भाई नहीं बनानी है, ख़त्म। और बाद में शायद वो वेलकम 2 भी आई थी, जो क्या इसका नाम था, जॉन अब्राहम की फिल्म थी, देखो उसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो ये इनका हेरा फेरी का जो सपना था वो ठंडा पड़ गया। बाद में एक न्यूज़ आई कि क्योंकि भूल भुलैया 2 अच्छी जाने के बाद इनको लगा चलो कार्तिक के साथ जाते, तो भाई इन लोगों ने अनाउंस कर दिया। परेश रावल कहने लगा भाई देखो शहज़ादा में तो कार्तिक ने मेरे साथ अच्छा काम किया है, वी आर गुड बॉन्डिंग, मतलब क्या है, शेयरिंग गुड बॉन्ड विच ईच अदर, तो मैं हैप्पी हूँ अगर वो भी राजू बन जाता है तो हो गया। मतलब ये यहाँ तक गया था कि इसकी तरफ से एक तरीके से अक्षय के मन प्रति हेट शायद, और अचानक ये इसका क्या स्टेटमेंट आया, नहीं अक्षय कुमार और संजय शेट्टी ने पकड़ के रखा कि नहीं अक्षय कुमार नहीं तो हेरा फेरी नहीं इसलिए वो कैंसिल हो गई। और बाद में भाई, तो बाद में शायद डर के मारे कार्तिक ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, नहीं भाई मैं हेरा फेरी वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे रूमर्स पे मत बिलीव करो। ये हो गया था, कार्तिक माइंड गेम खेल लेता है, तो उसने अपना क्लियर कर दिया कि भाई अपने को पंगा नहीं लेना है अक्षय फैन से, भूल भुलैया से ले लिया वो ले लिया, लोगों ने गलती से एक्सेप्ट कर लिया, हर फिल्म में हम नहीं करेंगे भाई ऐसा कोई चांस लेंगे। ये दिमाग उसने अच्छा यूज़ किया भाई। तब बाद में न्यूज़ आती है परेश रावल अचानक बोलने लगा भाई वी आर सो एक्साइटेड, अक्षय इज़ बैक। अब इसमें क्या चाल हुई, अक्षय कुमार के पास भी आ गए राइट्स पैसे के, और पैसा तो बोलता है। अब जब अक्षय कुमार ने ये ऑफ़र दिया होगा कि भाई 15 करोड़ तुमको हम देते, तो अक्षय के अचानक इसने गुणगान गाना शुरू कर दिया, ऊपर से इसने भूत बंगला में भी काम करने से हाँ कह दिया। बीच में ऐसा भी था जब सरफिरा में भी इन लोगों ने साथ भले ही काम किया है, लेकिन कभी कभी आप ये नहीं देखते हो कि शूटिंग पूरा ना होता है। सरफिरा का शूट शायद बहुत पहले भी शूट हो चुका था, इन दोनों में थोड़ा सा कम बातचीत चल रही थी बाद में, लेकिन जब 15 करोड़ सामने से कोई ऑफ़र दे रहा है तो भाई कोई किसी को भी बाप बना ले, सिंपल बात है ना। ये भाषा यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पर 15 करोड़ क्या होता है, और वो भी एक साइड एक्टर के लिए। मैं साइड एक्टर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन परेश रावल कभी ऐसे मेन लीड एक्टर कभी नहीं थे कहीं भी। पुरानी भी यादें देख लो आप, ऐसे कि भाई मेन हीरो है, किसी को प्रपोज किया टाइम, गोलमाल वाला हीरो नहीं बोल रहा हूँ मैं, गोलमाल में जो अच्छा काम किया था उन्होंने पार्ट 1 में, क्यों आगे पीछे सॉन्ग वगैरह, नहीं वो एक्टर बहुत अच्छे, वो इशू नहीं है यहाँ पे।
वो चाहे वो विलन रोल हो, कॉमेडी रोल हो, वो कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ पे हुआ, 15 करोड़ आने के बाद अक्षय ने एंड टीम ने एक डील रखी होगी, जो ये डील के वजह से हो रहा है सब कुछ, कि भाई हम आपको 11 लाख का टोकन दे देते हैं, आप 14 करोड़ 19 लाख 14 करोड़ और 89 लाख जो है वो एडजस्ट कर लो। अब वो एडजस्ट कर लेने का ये अजीब ही डील था एक्चुअली। परेश रावल को अगर इतना डाउट था तो वो नहीं करना था डील, क्योंकि ये डील ही अनएक्सपेक्टेड था। मूवी रिलीज़ होने के 1 महीने बाद हम तुमको बचे हुए 14 करोड़ 89 लाख देंगे। ये तो बॉलीवुड के 70 साल के इतिहास में भी नहीं हुआ होगा। सिर्फ 11 लाख दे दिए, पहले फिल्म रिलीज़ होने दो, प्रॉमिस था 15 करोड़ का, और मूवी रिलीज़ के 1 महीने के बाद हम तुम्हारे 14 करोड़ 89 लाख देंगे, सिर्फ 11 लाख पे खुश रहो। ये सबसे अजीब डील था। और आई थिंक एक कहते ना 15 करोड़ का एक चक्कर था, जिस वजह से एक एक्साइटमेंट की वजह से इसने फ्यूचर नहीं सोचा, साइन कर लिया। और बाद में भाई थोड़ा सा इन दोनों में पैसों को लेके शायद कुछ मतभेद हुआ होगा कि भाई ये तो डील थोड़ा अजीब ही है। और बाद में परेश रावल के जो लॉयर से वो स्टेटमेंट देते हैं कि भाई हमको तो स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई इसलिए हम ये कर रहे, इट्स नॉट मनी मैटर। ये तो साफ झूठ है ना, क्योंकि हेरा फेरी 3 एक ऐसी फिल्म है, अगर उसकी घटिया ही स्क्रिप्ट क्यों ना हो, वो 500 करोड़ हिंदी नेट कर सकती है। ये उसका दम है, ये उसकी ताकत है, सिंपल बात है। वो अच्छी बनेगी तो वो छोड़ दो, हेरा फेरी के लिए लोग तरसे हैं। पर अब यहाँ पे हुआ ये है कि स्क्रिप्ट का तो मसला ही नहीं, और स्क्रिप्ट अगर इतना इशू प्रॉब्लमेटिक था तो 15 करोड़ के वक्त वो स्क्रिप्ट कहाँ गई थी भाई जब तुमने साइन किया। ये तो आज तक हुआ नहीं बॉलीवुड में। हाँ, वो सलमान जैसे कुछ लोग होते हैं भाई जो बिना स्क्रिप्ट लिए भी कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं फिल्म को, और हो जाता है फिर सिकंदर जैसा हाल। वैसा नहीं है, इसका अलग है। जैसे वो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो क्या बोल रहा था वो यार, मुर्गादास याद है ना, सलमान ने पहले 20 मिनट में ही हाँ कर दी, बोले फिल्म मैं कुछ बोलने गया था और उसने 20 मिनट में ही एक्सेप्ट कर लिया। भाई 20 मिनट में कौन स्क्रिप्ट पूरा का पूरा पढ़ सकता है भाई, और पूरा डिटेल, तो इसने तो 20 मिनट में एक्सेप्ट। तो ऐसा इसलिए ये जो लिखा हुआ है वही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा सिनारियो है। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि परेश रावल को स्टोरी नहीं पता थी। तो ये थोड़ा सा बाद में पैसों का मैटर हुआ, और जिस वजह से ये टेढ़ा जा रहा है सब कुछ अब। और आई डोंट थिंक कि हेरा फेरी 3 जब तक ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए फिर बने, मतलब बनेगी। देखो यार, ये सब मैटर पैसों पे है, स्क्रिप्ट पे नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ये स्क्रिप्ट का मैटर है, पैसे का मैटर है। इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन अभी हो जाएगा कि अभी के अभी हो जाएगा ये नहीं है। हाँ, अगर ये इनका ड्रामा होगा वो 3 आप लोगों के लिए, तो फिर 3 तारीख और 6 तारीख का वेट कर लो। बट आई हैव सीरियसली डाउट कि क्यों होगा ऐसा ड्रामा। इतने दिन से कोई ड्रामा नहीं करता है, एक हद होती कोई भी ड्रामे की। सो आपको वेट करना पड़ेगा भाई। एक तो 3 तारीख का, 6 तारीख का वेट करो, या फिर एक 2-3 महीने जो भी वो कोर्ट केस वगैरह में कुछ पता चलता है, इनका जो भी होगा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही होगा, और बाद में ये फिल्म आपको ऑटोमेटिकली बैक ऑन ट्रैक देखने को मिलेगी। पर एक बात तो तय है इससे कि हेरा फेरी 3 जब भी आने वाली थी उससे मान के चलो 1 साल आगे निकल गई होगी। अगर वो 27 में आने वाली थी तो 28 में आने वाली होगी। पर मुझे लगता है इतना कभी पोस्टपोन फिल्में नहीं होगी। अगर ड्रामा बढ़ता रहा तो फिल्म बनेगी ही नहीं, और जल्दी सॉर्ट आउट हुआ तो शायद फिल्म बनेगी। क्योंकि प्रियदर्शन ने भी अब स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर ड्रामे चलते रहे तो मैं फिल्म को छोड़ दूँगा। आपको क्या लगता है?